अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभाष क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए हैं बायोलॉजी सेट बी का फुल सॉल्यूशन। क्लास 12 छत्तीसगढ़ बोर्ड बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर है तरल पूर्ण पोष नारियल में पाया जाता है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है फसल के साथ उगने वाले अवांछित पौधे को खरपतवार कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है ह्यूमोलिन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर है बीओडी का पूरा नाम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। बीओडी का पूरा नाम क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वें का आंसर है पराग स्त्री के सर संकर्षण क्या है? पारस्परिक क्रिया। परागकण एवं परिवाहक के रासायनिक घटकों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को पराग स्त्री केशव संकर्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर साइलेंट जीन्स वे जीन्स है जो अपने अभिव्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते, इनकी अभिव्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर होती है। क्वेश्चन नंबर 7वें का आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक उत्परिवर्जन क्या है? एक उत्परिवर्तन एक पदार्थ या एक एजेंट जो डीएनए की हानि का कारण बनता है, जिससे परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन होता है। डीएनए अनुक्रम के इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न नंबर 8वां था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9वें का आंसर प्रोटोजोआ एवं विषाणु प्रत्येक के दो नाम लिखकर उनमें होने वाले रोगों के नाम लिखिए। दो प्रोटोजोआ, तो उनके रोगों के नाम। प्रोटोजोआ बीमारी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका बीमारी है अमीबिएसिस। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस बीमारी है अतिसार या डायरिया। इसके बाद 10वें क्वेश्चन का आंसर है आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में उत्पाद की हानियाँ। पहली हानि इसकी विषय के कारण अन्य प्राकृतिक जीव जैसे परागकारियों की मृत्यु हो जाती है, वह खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता है। दूसरा है इनके लगातार प्रयोग से कीट इन फसलों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती है, फिर इन्हें खत्म करने के लिए रासायनिक कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है स्वपरागकण तथा पर परागकण में अंतर। इनके दोनों के अंतर दिए गए, तो आप इसे कैप्चर कर सकते हैं या लिख सकते हैं जल्दी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या गर्भनिरोधकों का उपयोग न्योचित है? कारण बताइए। भारत में जनसंख्या वृद्धि पर अत्यधिक होने के कारण राष्ट्रीय संकट उत्पन्न हो जाता, इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ये किसका है? प्रश्न नंबर 12 का आंसर। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13 का आंसर हीमोफिलिक पुरुष तथा वाहक स्त्री में उत्पन्न संतानों में 25% पुत्र हीमोफिलिक एवं 25% पुत्र सामान्य
25% पुत्रियां हीमोफिलिक एवं 25% पुत्रियां वाहक होंगी। बैक क्रॉस क्या होता है? जब किसी संकरण का किसी भी जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। जब शुद्ध लंबे टीटी और शुद्ध पौने टीटी से होता है तो प्रथम पीढ़ी में संकरण टीटी का संक्रमण भी जनक से कराया जाता है तो उसे बैक क्रॉस कहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, एंटीकोडॉन को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न नंबर 15 का आंसर है। एंटीकोडॉन को परिभाषित कीजिए। जैसे AUG का एंटीकोडॉन UAC होता है। एंटीकोडॉन mRNA के कोडॉन के लिए tRNA का कुछ विशिष्ट कोडॉन पाए जाते हैं जिनके कारण ही tRNA mRNA से जुड़ता है। tRNA के इन कोडॉन को एंटीकोडॉन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या है? दूसरा है प्लाज्मोडियम ओवाले क्या है? प्लाज्मोडियम मलेरिया क्या है? ये प्रश्न नंबर 16 के आंसर है सभी। प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरॉम क्या है? क्वेश्चन नंबर अगला है, क्या सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है? यदि हाँ तो कैसे? ये 17वें क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग ऊर्जा के स्रोतों के रूप में भी किया जा सकता है। बायोगैस एक प्रकार की गैसों का मिश्रण है जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। वृद्धि तथा उपापचय के दौरान सूक्ष्म जीवों विभिन्न किस्मों के गैसीय उत्पाद उत्पन्न करते हैं जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस बायोगैस का निर्माण करती हैं क्योंकि ये ज्वलनशील होती है। इस कारण इनका प्रयोग ऊर्जा स्रोतों के रूप में किया जा सकता है। बायोगैस को समानतः गोबर गैस भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक स्तर की जाति समृद्ध क्यों मिलती है? इनकी 3 परिकल्पनाएं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है इसके बाद मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल, लिट्स, करकट या परत, ये दिया गया है पूरा। इसे आप रोक के लिख लीजिए, कैप्चर कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक वानिकी के 3 उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर है वन संरक्षण हेतु हिमालय के अनपढ़ जनजाति महिलाओं ने एक विशेष आंदोलन दिसंबर 1972 में प्रारंभ किया जो चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह आंदोलन उत्तराखंड के टेरी गढ़वाल जिले से आरंभ हुआ। इन महिलाओं ने पेड़ों में चिपक आंदोलन चलाया जिसके कारण इन्हें सन 1978 में पुलिस की गोलियों का शिकार होना पड़ा। देश के अन्य भागों में जनजातियां इस आंदोलन से प्रेरित हुई और पेड़ों के विनाश के विरुद्ध आवाजें उठाई और इसी सन 1731 के राजस्थान में जोधपुर के निकट अमृता देवी और उसकी 3 बेटियां और बिश्नोई परिवार ने सैकड़ों लोगों ने वृक्ष की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए थे। इस प्रकार उन्हें जंगल और जमीन की धरोहर को सुरक्षित रखने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक उष्णता के वृद्धि के कारणों और प्रभावों की चर्चा करें। वैश्विक उष्णता वृद्धि को नियंत्रण करने वाले उपाय क्या हैं? इसका आंसर दिया गया।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की अनुप्रयोगता का वर्णन कीजिए। जीन अभियांत्रिकी के लाभदायक एवं हानिकारक प्रभावों को लिखिए। अनुप्रयोगता की दृष्टि से आनुवांशिक इंजीनियरिंग हमें निम्नलिखित लाभ और हानियां परिणाम देती है। लाभदायक प्रभाव, औद्योगिक उपयोग, चिकित्सा उद्योग, कृषि के क्षेत्र में उपयोग। जीन संरचना अभिव्यक्ति में परिवर्तन। हानियां क्या है? रोगाणु एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधक हो सकते हैं। आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कैंसर कारक हो सकते हैं। सामान्य वायरस से अधिक खतरनाक वायरस का निर्माण हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, सह प्रभाविता क्या होती है? कोडोमिनेंस क्या होती है? नॉन मेंडेलियन वंशागति का वह प्रकार जिसमें किसी भी जीव में एलीन के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी या अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 शर्करा पर एक साथ पड़ता हो, ऐसी स्थिति में सहप्रभाविता कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, अमोनीकरण क्या है? खाद्य श्रृंखला, डेयरी उद्योग, अन्य उद्योगों में, मानव आंत्र में सहजीवन, रोमंथी प्राणियों में, भ्रूण कोश की संरचना और सचित्र वर्णन। अंड कोशिका, ध्रुवीय केंद्रक, सहायक कोशिकाएं। ये पूरा नोट कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। यदि थोड़ा सा यूजफुल रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।